श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 12 मार्च को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है फुलेरा दूज, जो कि बहुत ही विशेष होती है। दोस्तों, फुलेरा दूज का जो दिन होता है बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों, इसी दिन पहली बार देवी देवताओं ने जो है पहली बार शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया था। अगर दोस्तों आप कोई उपाय नहीं कर सकते ना, तो एक धतूरा और एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ाकर आइएगा, क्योंकि इससे जो है विशेष फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको फुलेरा दूज के दिन करने हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपके विवाह में बाधा आ रही है, कोई आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, धन प्राप्ति की समस्या चल रही है, तो फुलेरा दूज के दिन उपाय करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन करने से आपके घर में जो भी बीमारी होगी ना, जो भी रोग होगा, कष्ट होगा, वो सारी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 चम्मच शहद आपको लेना है। अब ये जो कच्चा दूध और शहद लिया है आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब दोस्तों, इस उपाय को आपको सुबह के टाइम ही करना है। अब ये जो जल है ना आपके पास, ये आपको 3 स्थानों पर चढ़ाना है। अब पहुंच जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है और थोड़ा सा जल आपको बचाना है। फिर चढ़ाना है आपको नंदी बाबा के ऊपर। नंदी बाबा के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब आपको चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए और बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर आपको ये जल समर्पित नहीं करना है। जल का जैसे सिंचन करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेके ऐसे छींटा मारते हैं, ऐसे आपको जल का बेलपत के पेड़ के नीचे सिंचन करना है। यदि इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी बीमारी होगी ना, जो भी रोग होगा, कष्ट होगा, वो सारी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। फुलेरा दूज के दिन करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को जो है फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। साल में एक बार ऐसा मौका आता है दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है व्यापार वृद्धि के लिए। अगर आपका कोई व्यापार है या फिर दुकान है आपका व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, दुकान नहीं चल रही है, आप एक दुकान खोलते हो, उसे बंद कर देते हो, फिर दूसरी खोलते हो, दूसरी बंद करते हो, तीसरी खोल लेते हो, अगर आपका भी इस तरह से चल रहा है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। सिर्फ इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 अमरबेल के टुकड़े लेने हैं, साथ ही आपको लेने हैं 7 कमलगट्टे, 7 बेलपत्र आपको लेने हैं और 7 समी पत्र लेने हैं आपको, और आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। जैसे दोस्तों हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, जैसे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वैसे आप अपनी एक थाली तैयार कर लीजिए। पर ये जो उपाय के लिए सामग्री बताई है ना आपको, 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र और थोड़ा सा कच्चा दूध आपको अलग लेना है। और दोस्तों, साथ ही आपको एक घी का दीपक भी तैयार करना है। उसमें आप थोड़ा सा घी डालिएगा, ज़्यादा घी डालने का आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा घी डालकर आप तैयार कर लीजिए। गोलबाती घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब आपको चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर आपको सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है। अब दोस्तों, आपको देखना है कि वहाँ पर कोई मिट्टी पड़ी हो तो मिट्टी से आपको शिवलिंग बना लेना है। बस आपको गोल गोल आकृति बना देनी है ताकि उसमें शिवलिंग का आकार नजर आए। अब आपको वहाँ पर बैठकर शिवलिंग की पूजा करनी है। जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो ना, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। फिर आप इस उपाय को कीजिए। अब सबसे पहले आपको घी का दीपक जो है आपके पास, उसे प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास सारी सामग्री है ना, 7 कमलगट्टे, 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र और 7 अमरबेल के टुकड़े, ये आपको शिवलिंग के ऊपर ही जो आपने शिवलिंग का आकार बनाया है वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जब तक दिया बुझ ना जाए, मतलब दिया जब तक ठंडा ना हो जाए, तब तक आपको वहीं पर बैठे रहना है। जब दिया ठंडा हो जाए तब आपको जो आपने शिवलिंग का आकार बनाया है मिट्टी से, उसका आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद जो आपने शिवलिंग के ऊपर 7 कमलगट्टे चढ़ाए थे और 7 अमरबेल के टुकड़े चढ़ाए थे ना, वो आपको लेकर आने हैं, अपने घर पर लेकर आने हैं। अपने घर पर लाकर इन्हें एक लाल कपड़े में अच्छी तरह बांध दीजिए।
लाल कपड़े में बांधकर आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, चाहे आपका जहाँ व्यापार हो वहाँ पर रख सकते हैं, या आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर अपने आप कोई अच्छा सा स्थान देकर अपने घर में कहीं भी रख सकते हो। जब आप इसे रखोगे ना तो आप कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए आप इसे अच्छा सा स्थान देख के रख दीजिएगा। इस उपाय को करने से दोस्तों कभी आपका व्यापार ठप नहीं होगा, आपके व्यापार में उन्नति तरक्की होती चली जाएगी। और जब 2.5 महीने हो जाए ना दोस्तों, तब आपको 2.5 महीने बाद इसे विसर्जन कर देना है बहते हुए पानी में। तो इस उपाय को जो है फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ये 2 विशेष उपाय हैं व्यापार वृद्धि के लिए और रोग मुक्ति के लिए। इन दोनों उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। फुलेरा दूज का दिन जो होता है बहुत ही बड़ा विशेष होता है, क्योंकि इसी दिन जो है देवी देवताओं ने शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया, और एक यही दिन है जिस दिन माता अशोक सुंदी के स्थान पर धतूरा चढ़ाया जाता है, और किसी दिन धतूरा नहीं चढ़ाया जाता। अगर दोस्तों आप किसी काम के लिए जैसे अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हो तो इसी दिन से कर सकते हो दोस्तों। यहाँ तक कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त ना हो, कोई काम ना हो, उस दिन फुलेरा दूज के दिन कोई भी काम, व्यवसाय का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, या फिर घर या मकान का हो, शादी ब्याह का हो, कोई भी मुहूर्त कर लो, वो मुहूर्त आपका ठप नहीं हो सकता, वो आपका काम जो है संपूर्ण हो ही जाएगा। तो फुलेरा दूज का दिन जो होता है बहुत ही बड़ा दिन होता है। तो दोस्तों मौका ना गवाए, पूरे साल में एक बार ऐसा मौका आता है फुलेरा दूज का दिन। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन कुछ उपाय नहीं कर पाए हो तो फुलेरा दूज के दिन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं उससे वो जो दान पुण्य होता है हमारा खाली नहीं जाता है, हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इसी दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। कुछ भी आप दान कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे दान कीजिए। साथ ही दोस्तों इस दिन जो भी भक्ति भाव करेगा, भगवान की पूजा करेगा, उससे भी हमें विशेष फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि इस दिन दान पूजा का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अवश्य ही करने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।